ध्यान में रखा, यहाँ तक कि आपका जो राष्ट्रगान है, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, राइट, ये भारत के भाग्य विधाता कौन है आपको मालूम है? नेहरू जी वगैरह? नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत छोटे लोग हैं। ये भाग्य विधाता कैसे हो सकते हैं? ये भाग्य विधाता तो केवल अंग्रेज ही हो सकते हैं। वो यह गीत जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था 1911 में, क्योंकि उसमें जॉर्ज पंचम आ रहे थे, उनकी स्तुति का एक गान है। और इसे 26 दिसंबर 1911 में कांग्रेस के अधिवेशन में भी गाया गया। तो ये कौन है आपकी, किससे आशीष मांग रहे हैं आप? अंग्रेजों से। अंग्रेजों के किंग, जिसको आप जॉर्ज पंचम या जॉर्ज फिफ्थ के नाम से जानते हैं, उनकी महिमा में गाए हुए गीत को आपको आपके मुंह पर राष्ट्रगान के रूप में थोप दिया गया। जी जी, बिल्कुल नई बात है सर मेरे लिए तो। अरे या तो आप तो, क्योंकि आपसे पूरा इतिहास देखिए, इन लोगों ने जिसे शिक्षा मंत्री बनाया, उसने कुटिलता के तहत आपके इतिहास को ही बदल दिया। बिल्कुल सही बात। और चूंकि ये बौने चरित्र के लोग थे, ये लोग जो है कुछ बैसाखियों के सहारे जो है सत्ता को चलाना चाहते थे, और वो बैसाखियां उन्होंने पैदा की, और वो अपने जीवन पर्यंत जो है सत्ताधीन बने रहे। लेकिन जरा अपन खोजने की कोशिश करें कि उस समय के चुनाव कैसे थे। क्या उस समय बूथ रिगिंग नहीं होती थी, गुंडागर्दी नहीं थी? हाँ, थी ना सर। यदि सेशन जी नहीं आते तो आज आप उसी तरीके की व्यवस्था को झेल रहे होते। भला हो सेशन जी का। ये सर हमारी खुशनसीबी है कि सेशन जी ने हमको उज्जैन का प्रभाव सौंपा था। सेशन ने हमको उज्जैन का प्रभाव सौंपा था, उनका पत्र है हमारे पास में। वो तो अच्छी बात है। अभी अपने छोटी बातें ना करें, अपन बड़ी बातें करें। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ना। ये तो छोटी बात हो गई कि आपको क्या सौंपा क्या नहीं सौंपा। अभी अपन देश की बातें करें। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ना। तो आप मुझे बताइए कि इन्होंने कैसी व्यवस्था स्थापित की। जितने की थी नहीं, तो इन्होंने जाति में बांट के, धर्म में बांट के, ये करके, फ्री भी दे के, इन प्रकारेण आपके मूर्ख बना के आपको वोट लिए। गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस जो है अब खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस जो है का जो काम था वो हो गया है, राइट। हाँ जी, हाँ तो जी। लिहाजा कांग्रेस को समाप्त किया जाए, ठीक है ना। लेकिन इनको मालूम था कि यदि कांग्रेस खत्म हो जाएगी तो इनका अपना तो कोई वजूद ही नहीं है। हाँ, सही बात, उन्हीं की वजह से वजूद है इनका। तो कांग्रेस के कारण वजूद है, और जो है मुसलमान के तुष्टीकरण के माध्यम से मुसलमानों के वोट ले लिए, और उन मुसलमानों को भी मुसलमानों के नेताओं ने मूर्ख बनाया, और इन नेताओं ने भी मूर्ख बनाया। जी, देखो, एक ऐसा वो क्रिएट कर दिया कि हमारे देश का मुसलमान जो खुद जो है अत्याचार का शिकार है, जो खुद दबाव में जो है उसे धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर होना पड़ा, जी, ऐसे व्यक्तियों को बाहर से आए आताताइयों से क्या लेना देना, बाबरियों से क्या लेना देना, बाबर से, हुमायूं से क्या लेना देना उसका। सही बात है। उसका जो है ना गौरी से क्या लेना देना। हाँ, ये तो सब गए गुजरे सर। उसका गजनी से क्या लेना देना। तो इन्होंने इतना लोगों को कंफ्यूज किया और ऐसा महिमा मंडन किया कि जिन लोगों ने आपके चेहरे पर कालिख पोती, आपके साथ अत्याचार किया, आपकी असमत लूटी, आपकी महिलाओं की असमत लूटी, उनका सील भंग किया और खुल्लम खुल्ला किया, जी, उनको जो है ना इन्होंने महिमा मंडन किया। उनके नाम पर जो है ना भवनों के नाम रखे, उनके नाम पर जो है रोड के नाम रखे, उनके नाम पर शहरों के नाम रखे, उनके नाम पर जो है ना रेलवे स्टेशन के नाम रखे। ये ऐसे निर्लज्ज लोग थे जी। और चूंकि उनकी, देखिए आपको ये मालूम है कि अंग्रेजों ने नेहरू जी को चुना था, क्योंकि नेहरू जी को जो स्टेट की वर्किंग कमेटी थी, जिसकी ये जिम्मेवारी थी कि उस वर्किंग कमेटी का जो प्रेसिडेंट चुना जाएगा वो इस देश का प्रधानमंत्री होगा, राइट। अच्छा। उस वर्किंग कमेटी में नेहरू जी को एक भी वोट नहीं मिला था। बिल्कुल सही है।
मतलब 12 वोट सरदार पटेल जी को मिले थे, 2 हाँ, वोट पटेल जो जी को है मिले। वो कृपलानी जी को मिले थे और हाँ 1 वोट किसी अन्य को मिला था, जी हाँ, राइट। बिल्कुल सही ये है। सब डिटेल कृपलानी जी की अपनी किताब में लिखे हुए हैं, जो कि हाँ जी, इन्होंने पब्लिश भी उस समय तक नहीं होने दी जब तक इनका बस चला, हाँ हाँ समझ गए ना। जी, कुछ लोगों ने इनकी किताब के कुछ अंश बाहरी देशों में थे, वहां की लाइब्रेरी से फोटोकॉपी करके बुलाए, जी राइट, और उनके कारण से जो है ना ये सब चीजें सामने आई। जी जी। बात बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सब सब बिल्कुल सही है, मैंने तो भी पढ़ा है। हाँ, तो इन लोगों ने आपकी इनिशियल ईयर्स में आपके हम्म चूंकि संविधान में भी बनने में ये लोग जो है ना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, तो हम्म इन्होंने कॉन्ट्राडिक्टरी क्लॉज, असमानता का क्लॉज भी डाल जी दिए। जब एक सेक्युलर व्यक्ति है, सभी के समान अधिकार प्राप्त हैं, तो हाँ जिन लोगों के लिए ये ऑप्शन भी था कि वो दूसरे देश में चले जाएं, हाँ, उनको आपने फेवरेबल ट्रीटमेंट क्यों दिया? सही बात है। आपने उनके हित में कानून बनाए, आपने वक्फ बोर्ड बनाया। मनमोहन सिंह ने 2013 में जो 1920 में अंग्रेजों ने बांटने के लिए वक्फ बोर्ड के नियम बनाए थे, क्योंकि अंग्रेजों की पॉलिसी थी कि डिवाइड एंड रूल, राइट। तो बिल्कुल उन्होंने जिस मतलब पॉलिसी के तहत जो है 1920 का वक्फ बोर्ड एक्ट बनाया था, उसे 1995 में संशोधित किया गया और 2013 में मनमोहन सिंह जी ने तो उनमें ऐसे अधिकार दे दिए। आपको मालूम है कि वक्फ बोर्ड में सरकारी आदमी आईएएस आईपीएस रहेंगे और वो मुस्लिम होना आवश्यक है, और उन्हें कौन जी चुनेगा? वक्फ बोर्ड चुनेगा। तो हाँ सरकारी खर्चे पे आईएएस आईपीएस गुलाम होंगे, उनकी हाँ सेवा करेंगे, ऐसे नियम कानून बनाए। उसमें जी एक नियम बनाया इन्होंने कि यदि वो जहां पे हाथ रख देंगे वो उनकी जगह होगी। बिल्कुल। और जो है, जो भी व्यक्ति है जो उसका उसमें है या उसकी लीज पे रहा, लीज खत्म हो गई है, जो कुछ भी परिस्थितियां हो, वो हाँ इनक्रोचर होगा, कानून में वो अपराध होगा। बिल्कुल। आपको ये मालूम है कि अभी वक्फ बोर्ड ने जो है जो बेट द्वारका है, बेट द्वारका आपको मालूम है कहाँ है? ये जो द्वारका के पास में है ना। द्वारका के पास में, पानी से जाते हैं, लगभग 15-20 मिनट लगते हैं हाँ जी बोट से। उसको जो है कहते हैं बेट द्वारका, राइट। हाँ अभी जी। अभी कुछ दिन पहले वहां के वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया है ये तो हमारी है। अच्छा। ये हो रहा है हिंदुस्तान में भारतीयों के साथ। और बहुत दुखद हम है। लोग जो सो कॉल्ड अपने आप को विद्वान कहते हैं, हम अपनी विद्वता केवल अपने स्वार्थ के लिए उपयोग में लाते हैं। हम बहुत ही स्वार्थी और छोटे चरित्र के लोग अपने आप को साबित कर रहे हैं। बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। मतलब हमारा जो बड़ा चरित्र है वो कहीं दिखता ही नहीं है। बिल्कुल सही है। हम थोड़ा कि हमको ये हमारी रोजी रोटी चल जाए, हमको ये फायदा मिल जाए, हमको ये इनकम टैक्स में रिबीट मिल जाए, हमको जो है ना ये पेट्रोल सस्ता हो जाए, ये छोटी मोटी चीजें। हमको जो है ना बिल्कुल 100 सही। रुपए की बिजली बिजली सस्ती मिल जाए। हम्म। ये लोग तो आपको जो है गरीब बना के रखना चाहते हैं। अदरवाइज भगवान ने जहाँ 10 बार जन्म लिया हो, जहाँ के कण कण में जो है ना विशेष शक्तियां विराजित हों, जहाँ का केंचुआ भी 24 घंटे मेहनत करता हो, दूसरे जो है ना देशों के केंचुए और भारतीय केंचुए में जमीन आसमान का फर्क है। बहुत सही, बिल्कुल सही। हमारी हमारे यहाँ गाय अलग। के हमारे गाय के जो देसी गाय के गोबर में यदि वो दूध देती है तो उसके वो 1 ग्राम में 3 करोड़ ऐसे जीवाणु हैं जो हमारी मिट्टी को बहुत कम समय में जो है बहुत ज्यादा उपजाऊ बना सकते हैं। 3 बिल्कुल करोड़ जीवाणु 1 ग्राम में। जी। और यदि कोई गाय आपकी दूध नहीं दे रही है तो उसके 1 ग्राम दूध में 5 करोड़ जीवाणु है। तो आपके लिए कौन सी गाय ज्यादा महत्वपूर्ण है? जो दूध नहीं दे रही है। जो दूध नहीं दे रही है वो दूध देने वाली गाय से भी महत्वपूर्ण है। और आप बिल्कुल। यदि वेदों को पढ़िए,
तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि जब सभी देवता गाय में विराजित माने, आपने देखा होगा, वैसे फोटो भी देखे होंगे जिसमें सब देवी देवता जो है ना गाय के शरीर में विभिन्न हिस्सों में विराजित हैं। देखे कि नहीं देखा आपने? बिल्कुल बिल्कुल है ना, मेरे पास में है सर। तो आपकी जो लक्ष्मी जी कहाँ विराजित हैं? अब ये तो ध्यान नहीं दिया, पर हाँ ये तो है। आपकी लक्ष्मी जी कहीं पे वो पृष्ठ भाग में दिखाते हैं, चूल्हे में पृष्ठ भाग में नहीं है, वो गोबर में विराजित हैं, क्योंकि बाकी सभी जगह फुल हो चुकी थी। तो लक्ष्मी जी ने जो है ना गोबर को एक उचित स्थान माना। तो यदि हम गोबर को महत्व देंगे तो लक्ष्मी हमको माला माल कर देंगी। बिल्कुल। पहले हमारे यहाँ सब हम लोग गांव में रहते थे तो हम लोग गोबर से लिपा करते थे। आजकल तो आप हर शुद्ध काम और जहाँ आप लीपते थे उसी में आप सातिया बनाते थे, उसी पे आप पूजा करते थे। क्यों? क्योंकि वो जगह शुद्ध हो जाती थी और उसमें जो है कोई भी नेगेटिव बैक्टीरिया सरवाइव नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सही, ठीक है ना? तो ऐसा चमत्कारी। और आपको मालूम है गाय के मूत्र में वैद्य धन्वंतरी स्वयं विराजित हैं। उसका हम आचरण भी करते हैं साहब। आप जितना कम करें उतना कम है। जहाँ वैद्य धन्वंतरी खुद विराजित हो, उसके जो है ना गुणों के लिए तो बहुत रिसर्च करना पड़ेगी। हम तो उसके बारे में बहुत कम जानकारी रखते हैं। बिल्कुल सही। आप मेरी बात से कुछ सहमत हैं क्या? हाँ बिल्कुल सहमत है साहब। तो अभी मैंने आपको व्याख्या की थी कि हमारी समस्याएं ये हैं कि हमारे जो सो कॉल जिनको पावर ट्रांसफर हुआ, उन्होंने अपने आप को मठाधीश मान लिया। बिल्कुल। अदरवाइज जो है जिनका जो संवैधानिक दायित्व है वो सरकारें अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रही हैं और वो छाती पे जो ठोक भी रही हैं, मुंह पे ताव दे रही है, उनको कुछ नहीं बिगड़ रहा है। सही। आप ये बताइए, इस देश में मंत्रियों का गला काटने के लिए भी 50 लाख का इनाम दिया जाएगा, ऐसी घोषणाएं करने वाले भी खुले घूमते रहते हैं। मैं तिवारी जी आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, यह कानून की भाषा में अपराध है अथवा नहीं? अपराध है ना साहब, बिल्कुल अपराध है। इसका संज्ञान लेने का, सीधा संज्ञान का, बिना रिपोर्ट किए संज्ञान लेने का अधिकार आपके थाना प्रभारी को है कि नहीं है? है ना, बिल्कुल है। तो जो अधिकार होता है वो उत्तरदायित्व भी होता है। तो इसका संज्ञान लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके थानेदार की है कि नहीं है? सर, पर वो निभाते नहीं है सर इसको। नहीं, तो आप ना निभाने के लिए उसकी कानूनी और प्रशासनिक जिम्मेवारी क्यों तय नहीं कर रहे हैं? उनके सुपरवाइजरी ऑफिसर की जिम्मेवारी क्यों तय नहीं कर रहे हैं? अब मैं आपके ऊपर आता हूँ। आपको ये मालूम है कि यदि आपके संज्ञान में कोई भी संज्ञेय अपराध आ जाता है तो उसे जो है रिपोर्ट करने के लिए आप वैधानिक रूप से बाध्य हैं। हाँ जी। कानून में एक सेक्शन है, लिखिए, आप नोट करिए, 39 CRPC। 89 CRPC 39 3 पे 9 39। हाँ, वो कहती है कि यदि आपके संज्ञान में ये अपराध आते हैं तो आप इसे बताएंगे, और यदि आप इसे नहीं बताएंगे तो आपको इस बात के लिए सजा हो सकती है, आपको जेल भेजा जा सकता है, राइट? और आप निर्दोष हैं ये आपको सिद्ध करना है। तो जब आप और किसी अपराध को करते हैं तो उसमें ये जिम्मेवारी पुलिस की और प्रोसिक्यूशन की होती है, अभियोजन की होती है कि वो ये सिद्ध करे कि आपने अपराध घटित किया है, राइट? लेकिन सेक्शन 39 CRPC के तहत आपने अपराध का, संज्ञेय अपराध जो आपके संज्ञान में आया, जो आपके नॉलेज में आया, उसे रिपोर्ट आपने नहीं किया, इसके लिए आपको जेल भेजा जा सकता है और आप निर्दोष हैं ये आपको सिद्ध करना पड़ेगा। बिल्कुल। इससे बेहतर कानून हो सकता है क्या? नहीं हो सकता सर। तो जब आपने वो ऑडियो वीडियो देखे, वायरल देखे कि साथ जो है ना ये कह रहे हैं कि फलाने जो है ना मंत्री का गला काट दो, हम आपको 50 लाख रुपए देंगे, या कोई कह रहा है कि मोदी योगी जब नहीं होंगे तो तुमको कौन बचाएगा, ये अपराध है कि नहीं है? अपराध। कोई कह रहा है कि हम यदि अपने युवाओं से कह देंगे कि कानून अपने हाथ में ले लो तो तुम कहाँ भागोगे, ये सब अपराध है कि नहीं है?
बिल्कुल अपराध है। तो पहले सवाल उठता है कि पुलिस संज्ञान ले ले सीधे ही थाना प्रभारी, क्योंकि उसे सुयो मोटो स्व विवेक के आधार पर संज्ञान लेने का अधिकार है कानून के तहत, राइट।